आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये कहानी नागपुर की है, नागपुर कस्तूरबा नगर। 1972 में एक गरीब इलाके में जन्म होता है एक लड़के का। उसका नाम होता है भरत कालीचरण। वो बच्चा, क्योंकि वो बहुत गरीब बस्ती थी, एक स्लम एरिया था, वो वैसे ही लोगों के साथ में उठता बैठता है और वो एक क्रिमिनल टाइप के लोगों के साथ में उठना बैठना उसका शुरू होता है। जैसे ही उसकी उम्र बड़ी होती है, ये अपनी उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती करना पसंद करता है। और जिन लोगों से इसकी दोस्ती थी वो लोग छोटे मोटे टाइप के क्रिमिनल्स थे। तो खैर, इसका जन्म ऐसे लोगों के बीच में हुआ और जन्म होने के बाद में धीरे धीरे ये छोटे मोटे क्राइम करता रहा। इसी तरह ज़िंदगी कटती रही। 1991 में भरत कालीचरण के ऊपर एक गैंग रेप का केस हुआ। उसके बाद से इसका नाम बदल गया। इसने अपना नाम अक्कू यादव रख दिया। भरत कालीचरण से अब अक्कू यादव में ये तब्दील हो गया। अब ये उस केस से छूटा और छूटने के बाद में इसने अपनी एक छोटी मोटी गैंग बनाई। गैंग बनाने के बाद में इसकी कुछ केसेस बनाना ऐसे ही शुरू था, ऐसे ही छोटी मोटी ये क्राइम किया करता था। अब ये करते करते लूटपाट, कई मामला थे इसके ऊपर लूटपाट के। दो दर्जन नहीं, दर्जनों मामला थे इसके ऊपर लूटपाट के। इसने एक 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया। मगर अब ये धीरे धीरे जब लूटपाट करते करते इसके पास में कुछ पैसे भी आने लग गए। इसने काफ़ी सारे पुलिस वालों से दोस्ती कर रखी। दोस्ती ऐसी ये करता कि उन लोगों के, पुलिस के हर तकलीफ़ में ये खड़ा रहता। जैसे किसी भी ऑफिसर को पैसे की ज़रूरत है, ये उसके लिए पैसा देता। वैसे भी ये लोग पुलिस वालों को अक्सर पैसे देकर ख़रीद लिया करता। जो बिकाऊ पुलिस वाले होते हैं वो बिक जाते थे। इसने एक स्कूल की छात्रा, बच्ची 10 साल उसकी उम्र थी, उसका इसने रेप कर दिया। इसकी दहशत के मारे वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल जाने से रोक दिया। इसकी ऐसी दहशत हो गई, इसने एक के बाद एक कई सारे मामलात इसने रेप के कर दिए, लूट के कर दिए। कई लोगों के मर्डर हो गए इसके हाथ से और इसकी गैंग के हाथ से। इसकी एक गैंग भी हो गई। वहाँ पर ही एक आशाबाई करके एक लेडी थी, आशाबाई बोरेकर। अक्कू यादव ने उसके ऊपर रेप किया। रेप करने के बाद में उसके कानों से जो बाली होती है, वो गोल्ड की, सोने की बाली पहनी थी उसने। उसकी बाली निकालने की कोशिश किया और हाथों से उसकी चूड़ियाँ निकालने की कोशिश किया। ये इस वक्त तक इतना बेरहम हो चुका था कि कान की बाली और हाथों की चूड़ियाँ जब नहीं निकल रही थी तो इसने दोनों कान काट दिए उस महिला के, और दोनों हाथ उसके काट कर उसने वो कंगनों को निकाला। यानी इतनी बुरी तरह से ये लोगों के साथ में इसने व्यवहार किया है। किसी के कान काट देना, रेप करना, कान काट देना, और वो भी इसलिए कि उसके कान में से वो बाली नहीं निकल रही है, सिर्फ इसलिए उसके कान काट देना और उसके दोनों हाथ काट देना एक वैसी दरिंदगी की निशानी है ये, उससे कम नहीं। और ये जो औरत थी आशा, उसकी बेटी थी 16 साल की। इसकी बेटी आई विटनेस थी इस मामले की। फिर भी अक्कू यादव का कुछ हुआ नहीं। कंप्लेन हुई और कंप्लेन होकर छूट गया हमेशा की तरह। एक महिला के घर में अक्कू यादव पुलिस वाला बनकर गया। दरवाज़ा ठोका,
इन लोगों ने वर्दी देखी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद में चेहरा देखा तो समझ में आया इनको कि ये अक्कू यादव है। तो उसका पति भी घर में था, उस महिला का। अक्कू यादव ने उसके पति को देखने के साथ उसके जांघों पर चाकू घुसा दिया। उसके पति वहाँ पर गिर पड़ा और इसने उस औरत को एक अलग कमरे में लेके जाकर 3 घंटे तक उसके साथ में बलात्कार किया। और लोग, पड़ोसी लोग आवाज़ सुन रहे हैं, ये चिल्ला रही है बचाओ बचाओ की, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर आकर उसको बचा ले। इस तरह के इसके कई सारे मामलात हैं, 1, 2 या 10 या 20 नहीं, ऐसे कई सारे सैकड़ों मामलात इसने किया अक्कू यादव ने। एक बार इसने महिला तो महिला, आदमियों को तक नहीं छोड़ा अपनी वासना के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इसने मर्दों को तक नहीं छोड़ा। एक आदमी को लाया इसने, उसके पूरे शरीर से कपड़े उतार कर उसे पूरे जिस्म में उसके सिगरेट के चटके दिया। चटके देने के बाद में उसके साथ भी अपनी हवस की आग मिटा दी, क्योंकि उसके साथ में, उसकी पुलिस के साथ में बहुत अच्छी साँठ-गाँठ थी, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक्शन कभी नहीं हुआ। और अच्छे बड़े ऑफिसर्स के साथ में भी इसके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। एक महिला पर रेप करके अक्कू यादव ने उसके सीनों को काट दिया और उसको बीच चौराहे पर लाकर उसको चाकू से गूंद कर उसका मर्डर कर दिया। और लोग देखते रह गए, यानी कि पूरी लोग, पब्लिक देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, पर अक्कू यादव के आगे किसी की ताकत नहीं है कि बोल दे तो बात कर ले। इस तरह की इसने इस इलाके में, कस्तूरबा इलाके में दहशत बनाई रखी थी। अब धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतता रहा। छोटे बड़े सभी व्यापारियों को वहाँ के इसने धमकी दी कि महीने का इतना इतना पैसा अगर हफ्ता मुझे नहीं दिया तो जान से मार डालूंगा। और ये करता भी था वैसा। जो व्यापारी इसको पैसे देता था, अक्कू यादव उसको छोड़ देता, और जो व्यापारी इसको पैसे नहीं देता, अक्कू यादव उसका बीच चौराहे पे काम तमाम कर देता। अक्कू के खिलाफ पुलिस में जाओ तो ये उनके घर वालों के ऊपर, उनके घर की महिलाओं के ऊपर रेप कर देता। जो भी ऐसी हिम्मत करता उसके खिलाफ जाने की, ये उसके खिलाफ ये ऐसा बदला लेता उससे कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ है सब पर रेप करता। कुल मिला के ऐसा बताया जाता है कि अक्कू यादव के ऊपर 40 से ज़्यादा सिर्फ रेप के मामलात थे। यानी इसने 40 से ज़्यादा महिलाओं की ज़िंदगियों को रेप करके ख़राब कर दिया था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, आशा नारायण नाम था उसका, उषा नारायण नाम था उसका। उषा जो एक बहुत सीधी सादी शरीफ लड़की थी, और वो शहर में पढ़ाई करती थी, वेल एजुकेटेड थी और बहुत समझदार वो लड़की थी। उषा आई अपने गांव में, यानी कस्तूरबा नगर में, अपने परिवार को मिलने के लिए। उषा ने देखा कि उसके पड़ोस में किसी के यहाँ पर अक्कू यादव उसके कुछ लोगों के साथ में गया और जाकर दरवाज़ा ठोक रहा था, और दरवाज़ा ठोक कर उसके घर में घुसा और घर में घुस के पूरे घर में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद में वो लोग चिल्लाते रहे, उनका पड़ोस में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये उषा सब देख रही थी। जब ये लोग वहाँ से चले गए तोड़फोड़ करके, उषा ने उन घर वालों को समझाया कि पुलिस में चलो, कंप्लेन करो, मैं चलती हूँ साथ में। पर उन लोगों ने कहा कि पुलिस में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। अक्कू यादव का जो रिलेशन है पुलिस से वो बहुत अच्छा है, और पुलिस से कोई हमको मदद नहीं मिल पाएगी, और तुम तो अभी यहाँ कुछ दिन के लिए आए हो और तुम वापस चले जाओगी, मगर हमको यहीं पर रहना है अक्कू यादव के राज में। हम उससे पंगा, हम उससे दुश्मनी नहीं ले सकते। ये जो महिला थी उषा ने खुद पुलिस स्टेशन चली गई और अक्कू के खिलाफ इसने रिपोर्ट लिखवाई। इसको पुलिस स्टेशन से पता चल जाता था। जब भी कोई भी इंसान इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता था पुलिस स्टेशन में जाकर, तो स्थानीय पुलिस से उसको फ़ोन आ जाता और इसको पता चल जाता था कि फला इंसान, उसका एड्रेस, नाम सब पता चल जाता था।
किसने कंप्लेन किया, क्या कंप्लेन किया, क्यों किया, सारी डिटेल्स इसको मिल जाती थी। अब इसने गई और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर ये जब अपने घर में लौटी, अक्कू यादव अपने 40 समर्थकों के साथ इसके घर में पहुंचा। इसके घर का दरवाज़ा बंद था। अक्कू यादव ने और इसके समर्थकों ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाजे पर लात मारने लगे और उसके नाम से, उषा के नाम से गालियां देने लगी। और अक्कू के हाथ में एक बोतल थी, वो बोतल के अंदर तेज़ाब था और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा अक्कू कि उषा दरवाज़ा खोल, ये तेज़ाब मैंने लाया हूँ तेरे मुंह पे मारने के लिए। और ये जो सारा मामला हो रहा है ये बीच चौराहे पे, यानी बीच एरिया में, पूरे लोगों के बीच में, कोई किसी में ताकत नहीं कि उसका विरोध करे। उषा जो थी, उषा ने अपने घर का जो गैस था, गैस की पाइप निकाल दी और पूरा गैस को घर में फैला दिया। और उसने कहा कि अक्कू अगर तू दरवाज़ा तोड़कर अंदर आएगा तो मैं घर को आग लगा दूंगी, मैं तो मरूंगी साथ में, मगर तुझे भी लेके जाऊंगी साथ। अक्कू ने पहले उसकी बात को झूठ समझा, मगर जब उसको गैस की पास आने लगी तो उसके समझ में आया कि नहीं, ये औरत ने रियल में, हकीकत में गैस का पाइप खोल दिया है और पूरे घर में गैस फैला हुआ है। अगर ये कांडी लगा देगी तो पूरा घर बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। अक्कू अपने समर्थकों के साथ वहाँ से निकल गया और दूसरे दिन उषा ने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से मिलकर लोगों को समझाना शुरू किया कि ये अक्कू यादव ये अकेला है, ये चंद लोग, इसके मुट्ठी भर लोग इसके साथ में हैं, मगर आप लोग पुलिस पर, शासन प्रशासन पर भरोसा रखिए। और पुलिस एक बड़ा पावर है, कायदा कानून है इस जहां में। हम कायदा कानून का सहारा लेंगे और अक्कू यादव को और उसके समर्थकों को अरेस्ट करवाएंगे। इसके खिलाफ हम एक बड़ी जंग लड़ेंगे। और उसने समझाया कि किन किन महिलाओं के ऊपर उसने किस किस तरह से अत्याचार किया है। उसने लोगों को याद दिलाया कि एक महिला का कान की बाली निकालने के लिए उसने कान काट दिए थे, दोनों हाथ की चूड़ियाँ निकालने के लिए दोनों हाथ उसने काट दिए थे। ये इतना बड़ा जालिम है, इसकी कायदा कानून के सामने इसकी कोई ताकत नहीं है, बस छोटी मोटी इसकी पकड़ है। आप लोग मेरा साथ दो, आप लोग सब मिलकर बगावत करो तो उसकी ये जो छोटी मोटी ताकत है वो ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे लोग इसके समर्थन में आने लग गए, उषा का सपोर्ट करने लग गए। लोग इकट्ठा होकर लोगों के हाथ में जो आया, डंडे पत्थर सब उठाकर उसके अक्कू यादव और उसके लोगों की तलाश में निकल गए। और जो अक्कू यादव के जितने भी लोग थे, समर्थक थे, उन लोगों को पब्लिक ने पकड़ के मारने लगी। अब अक्कू यादव को ये बात पता चली, अक्कू यादव अपने कुछ लोगों के साथ में वहाँ से भागा। पब्लिक को पता चला कि वो भागा, पब्लिक उसके घर पे गई, उसके घर में पब्लिक ने आग लगा दी। यानी कि पब्लिक उसके ऊपर इतनी ज़्यादा खफा थी कि लोगों ने उसके घर में तक आग लगा दी है। घर में आग लगाने के बाद में उसके जितने भी सपोर्टर्स थे सब भाग गए। सब भाग गए, अक्कू यादव अकेला रह गया। अब अक्कू को ऐसा लगा कि पब्लिक मुझे मार डालेगी जान से। अक्कू ने दिमाग चलाकर अपने आप को पुलिस में सरेंडर किया। वो जो उषा ने जो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी उस पर FIR हो गया था उसके ऊपर, और उसने अक्कू ने अपने आप को वहाँ पर जाकर सरेंडर करा, ये सोचकर कि मैं पुलिस कस्टडी में हिफाजत में रहूँगा, लोगों के हाथ में नहीं आऊँगा। अगर मैं लोगों के हाथ में आ गया तो शायद लोग मुझे जान से मार देंगे। अक्कू यादव अरेस्ट होने के बाद में लोगों को पता चला कि अक्कू यादव ने अपने आप को अरेस्ट करवाया है और वो दूसरे तीसरे दिन छूट जाने वाला है। अब लोगों को ये भी पता चला कि 13 अगस्त 2004 को अक्कू को नागपुर की अदालत में पेश किया जाएगा, कोर्ट रूम नंबर 7 में। सब पब्लिक इकट्ठा हुई और सिर्फ लेडीज़, उसमें एक भी आदमी नहीं, कोई मर्द नहीं था, सब लेडीज़ इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद में तकरीबन कहीं पर आता है 400 लेडीज़ थी, कहीं पर आता है 300 थी और कहीं पर आता है 200 लेडीज़ थी, यानी कि एक बड़ी तादाद में लेडीज़ थी। चुपचाप ये लेडीज़ लोग जाकर कोर्ट में बैठ गए। 13 अगस्त 2004 को कोर्ट रूम नंबर 7 नागपुर कोर्ट, यहाँ पर जाकर चुपचाप बैठ गए। काफ़ी सारी महिलाएं चुप बैठ गई और काफ़ी सारी महिलाएं कोर्ट रूम के बाहर खड़ी रही। अक्कू को पुलिस ने लाई, पुलिस ने गाड़ी से उतारी। अक्कू ने
एक महिला को वहाँ पर देखा कि काफ़ी सारी महिलाओं के साथ वो बैठी है। अक्कू ने उसको गाली दिया और कहा कि तू रुक जा, मुझे छूटने दे, मैं जैसे ही छूटूंगा तो मैं फिर से तेरे साथ वही काम करूंगा जो पहले मैंने किया था। दरअसल अक्कू यादव ने उस महिला का भी रेप कर चुका था और उसने लोगों के सामने उसको गाली देकर धमकी दिया। वो महिला चुप रही, उसके साथ में कुछ और भी महिलाएं बैठी थी। अक्कू को कोर्ट रूम के अंदर लेके गई पुलिस ने और अचानक वहाँ पर औरतों ने अक्कू के ऊपर हमला कर दिया। यानी कि कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने महिलाओं ने अक्कू यादव के ऊपर हमला कर दिया और महिला पूरी तैयारी से आई थी। किसी के हाथ में घर की जो छुरी होती है छोटी, किसी महिला के पास वो छुरी थी, किसी के पास में कोयता था, किसी के पास में लकड़ी थी, किसी के पास में डंडा था, अगर किसी के पास कुछ नहीं था तो मिर्ची की बुक्की थी और पत्थर था। ये सारे हथियार औरतों ने इकट्ठा करके वहाँ पर औरतों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद में अक्कू यादव को पीटने लगी। जब पीटने लगी तो कोर्ट रूम में अफरा तफरी का माहौल हो गया और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तो जो महिलाएं बाहर खड़ी थी वो भी अंदर भागते हुए अंदर आई। वो लोग समझ गए कि उसके ऊपर हमला हो गया है। महिलाएं आई अंदर। अक्कू यादव ने 15 मिनट तक अपने आप को बचाने की कोशिश किया, भागने की कोशिश किया। ये कोर्ट रूम के दरवाजे से भागने की जब ये कोशिश किया तो इतने में बाहर की जो महिलाएं थी काफ़ी सारी, वो अंदर आकर उन लोगों ने दरवाजे को ब्लॉक कर दिया और उसको और मारने लगे। और जो पुलिस वाले जो बचाने के लिए आ रहे थे, इस मामले को रोकने के लिए आ रहे थे, उनको भी उन महिलाओं की तरफ से लाल मिर्ची की बुक्की का स्वाद चखना पड़ा। उनकी आंखों में भी इन महिलाओं ने मिर्ची की बुक्की डाली और कुछ पुलिस वालों को भी उसमें चोटें आई। मगर ये महिलाओं ने उसे इतना मारा कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने। और ऐसा भी बताया जाता है कि कोई एक महिला ने तो अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। तकरीबन 74 स्टेपिंग्स उसके बदन पे थे, उसके जिस्म पे घाव थे, 74 घाव थे उसके जिस्म पर। और जब तक महिलाएं उसे मारती गई, जब तक महिलाओं को ये तसल्ली नहीं हो गई कि ये मर चुका है, जब उन लोगों को ये तसल्ली हो गई कि अब अक्कू यादव मर चुका है पूरी तरह से, तब महिलाओं ने वहाँ से महिलाएं निकल गई। और उसके बाद में पुलिस ने अक्कू यादव का जो बॉडी थी उसको अपने कब्ज़े में लिया। अपने कब्ज़े में लेने के बाद में उसका जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि उसके ऊपर 74 टाइम उसके ऊपर स्टेपिंग्स हुई थी, उसके बदन में घाव थे इतने सारे। और फिर पुलिस ने, अभी जज के सामने हुआ है और कोर्ट रूम के अंदर बाकायदा किसी का कत्ल हुआ है, भले वो कातिल था या वो जो भी था, मगर ये चीज़ तो कुछ अलग ही है कि पब्लिक अपना खुद इंसाफ कर रही है। ये तो पुलिस को छोड़कर ये कुछ अलग बात है। मर्डर हुआ है बाकायदा। पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद में उसमें काफ़ी महिलाओं को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, पर अरेस्ट होने के कुछ समय बाद महिलाएं बाइज्जत बरी भी हो गई। ये अक्कू यादव जो था, अक्कू यादव की जो पैदाइश थी ये थी 1972 में और ये 13 अगस्त 2024 में ये ख़त्म हो गया। और नागपुर की अदालत में कोर्ट रूम नंबर 7 में इसको महिलाओं ने मार दिया जान से। इसका पहला जब ये पैदा हुआ था उसका नाम था भरत कालीचरण, और ये जिस इलाके में पल के बड़ा हुआ था, इलाके का नाम था कस्तूरबा नगर स्लम, इंडियन सेंट्रल सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र। इसके ऊपर दर्जनों लूटपाट के केस थे, कई सारे मर्डर केस थे इसके ऊपर। इसको जो कोर्ट ने जो पाया, यानी जो सबूत के हिसाब से इसको जो कोर्ट ने पाया था कि इसके ऊपर क्या क्या क्रिमिनल केसेस है, 3 से ज़्यादा मर्डर, 3+ मर्डर, 40 से ज़्यादा रेप केस थे इसके ऊपर और लूटपाट के दर्जनों केस। इसने जो अपनी ज़िंदगी का
जो क्राइम की जो ज़िंदगी थी, वो क्राइम की ज़िंदगी 1991 में शुरू किया था और 2004 में ये ख़त्म हो गया। मतलब कि 13 साल इसने अपनी ज़िंदगी का क्राइम में निकाला और आखिर में जो अंत होना चाहिए था शायद ये वैसा ही हुआ या उससे ज़्यादा खौफनाक भी कह सकते हैं। ये जो मामला हुआ अक्कू यादव, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है 200 हल्ला हो, 200 हल्ला हो, यानी कि 200 इसलिए शायद नाम रखा गया इस फिल्म का क्योंकि 200 महिलाओं ने उसके ऊपर हल्ला बोला था, उसके ऊपर अटैक किया था। ये नेटफ्लिक्स पे ये पिक्चर आई है। तो ये थी आज की हमारी कहानी, एक भरत कालीचरण से अक्कू यादव का सफ़र क्या था और कितना घिनौना था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सतर्क रहेंगे और इस तरह का अगर कोई जानवर, मैं इंसान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इस तरह का अगर कोई जानवर आपके आस पड़ोस में हो तो उससे निडर होकर पुलिस में कंप्लेन करें उसके खिलाफ और पुलिस की सहायता लें और पुलिस को सहायता करें। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।